हाँ जी, आपकी भारी डिमांड पर मैं लेके आ गया हूँ नीट के पीवाईक्यूज। तो नीट के पीवाईक्यूज 2025 के लिए जो कि कवर करते हैं 2013 से लेकर 2024 तक के सवाल फर्स्ट क्लास और सुपर इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहां पर इस चैप्टर रहेगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और इसके ये जो क्वेश्चंस हैं नीट के पीवाईक्यूज उनको हैंडल कीजिए और मेरे इजी एक्सप्लेनेशन से चीजों को बना दीजिए। तो मैं हूं, वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं हूं अरविंद सर। अपना एक अरविंद एकेडमी के नाम से भी चैनल है जिसपे 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और बच्चों का कहना है कि आप बहुत आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 25 साल से ज्यादा का, साथ में मेरा हार्डवर्क और साथ में सुपर इजी लैंग्वेज, इससे मैं आपका फिजिक्स का फोबिया दूर करके रहूंगा। आप जुड़ जाइए अरविंद नीट चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप इजीनेस ऑफ फिजिक्स को महसूस कर सकें और अच्छा फिजिक्स के क्वेश्चन निकाल पाएंगे नीट में। तो सिलेक्शन आपका नीट में पक्का है, गवर्नमेंट कॉलेज बन जाएगी, डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो आपका नीट की प्रिपरेशन है फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें बेस्ट रिसोर्स क्या रहता है? तो बेस्ट रिसोर्स रहता है आपका एनसीईआरटी क्लास 11-12 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी तो है ही, उसके क्वेश्चन। दूसरा, एनसीईआरटी क्लास 11-12 के एग्जांपल्स। काफी क्वेश्चन वही घुमा फिरा के पड़ जाते हैं, और पिछले 10 साल के नीट के पीवाईक्यू से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये आप करके बैठे हैं तो बड़ी सुंदर बात है। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए कोर्स है नीट संपूर्ण, जहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारा क्लास 11th और 12th जो न्यू एनसीईआरटी, उसके सारे एग्जांपल्स और सारी एक्सरसाइज के सवाल मैंने वीडियो फॉर्मेट में सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए हैं, और साथ में पिछले 10 साल के पीवाईक्यू वीडियो, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 1254 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 634 जो क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड है। आप एनसीईआरटी लगाइए, जहां भी आप फंस जाइए तुरंत इसको रिफर कर लीजिए, एग्जाम्पल एक्सरसाइज कहीं भी, और पीवाईक्यू में भी ऐसा कर सकते हैं। तो नीट संपूर्ण आपकी सिलेक्शन में फिजिक्स में बहुत मदद कर सकता है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं नीट संपूर्ण, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा। उसको लेकर अपनी पढ़ाई को, अपनी नीट की प्रिपरेशन को आगे जरूर बढ़ाइए। और छोटी सी इंफॉर्मेशन और कि अपडेट्स के लिए अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे आपको मैं अपडेट दे सकूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस पर्पज से ये वीडियो बन रहा है, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो बच्चों, करते हैं नीट 2024 का ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तैयारी होनी चाहिए। दिया है द वेलोसिटी वीटी ग्राफ, ये वी है यहां पर, और यहां टाइम आपको दिख रहा है, वीटी ग्राफ है मोशन का, एक बॉडी के मोशन का। बढ़िया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चाहिए हमको, एटी ग्राफ, ये बना हुआ एटी ग्राफ कौन सा सही है बताओ? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो डीवी अपॉन डीटी होता है। मतलब वीटी ग्राफ में जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होता है। ये क्या मतलब है? स्लोप इन वीटी ग्राफ। तो यहां पर देखिए ये लाइन है ना, ये लाइन जो होती है इसका होता है स्लोप थीटा। देखिए फिक्स स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, ऐसे देख लीजिए। तो यहां पर पहला जो एक्सेलरेशन टाइम में जो पहला डंडा बनना चाहिए था, देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। ये सही हो सकता है क्योंकि शुरू में इसने दिखाया है स्लोप पॉजिटिव। स्लोप निगेटिव नहीं हो सकता, ये स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, यहां भी कांस्टेंट, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। बात ही खत्म हो गई, पहला ही सही है। ये देखिए यहां पे ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये जो है वैल्यू, ये चेंज हो रही है। हमें चेंज, ये तो फिक्स्ड स्लोप है ना, तो फिक्स स्लोप की वैल्यू एक ही होनी चाहिए। इसमें निगेटिव हो गया, बात खत्म हो गई, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए था, और यहां भी स्लोप चेंज हो रहा है। मतलब ये ए की वैल्यू चेंज हो रही है, ए की वैल्यू नहीं चेंज होगी क्योंकि इसका स्लोप यहां से यहां तक फिक्स है। और फिर यहां से यहां तक देखिए कितना है, स्लोप जीरो है। अगर स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू, यहां ये देखिए आपको स्लोप जीरो मिला तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, और कोई यहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं दिखाई पड़ रहा। ये ग्राफ होगा यहां पर, लगता है ये बार दिखाया इन्होंने, लग रहा है टाइम का। ये पहले बार बना, फिर एक्सेलरेशन जीरो आ गया, फिर निगेटिव है, ये निगेटिव है। ये एक्चुअली ये डायग्राम बार नुमा बना हुआ है। ये बार पूरा एक्सेलरेशन को दिखा रहा है कि कितना एक्सेलरेशन बना, बार द बेस्ट सूट दिस मोशन। ये एक्सेलरेशन है, फिर यहां पे इसके लिए जीरो हो गया, और फिर ये निगेटिव स्लोप है,
थीटा ऑब्ट्यूज है, ये नेगेटिव बन गया, आंसर इज 1। तो ये आंसर 1 हो गया। और ये ध्यान रखिएगा कि इस फंडे पर ये कहानी बेस्ड है, ऐसा आता रहता है, नोट कर ले इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2023 का सवाल। ये सवाल भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बातों को पहले अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए लिखा है, ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस ए रिवर। एक नदी है, अब इसका डायग्राम मैं थोड़ा तिरछी नदी बना देता हूं। ये नदी हो गई, पानी भरा है इसमें, है ना। इस पे एक ब्रिज है, ब्रिज का कलर बदल देता हूं। ये मान लीजिए ऐसे एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, ऐसे होगा ब्रिज, समझ लीजिए ये ब्रिज हो गया। ये रिवर है, मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरी डायग्राम स्किल्स काफ़ी कमज़ोर हैं, बस आपको रफ डायग्राम ही मिल पाएगा। आप तो काफ़ी अच्छी डायग्राम बनाती होंगी। ये हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस ए रिवर, ये रिवर है और ये ब्रिज है। ब्रिज को ब्रिज लिख नहीं रहा हूं, तुम समझ गए हो। ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, एक जो स्टूडेंट है वो ब्रिज पर खड़ा है और एक छोटी सी बॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक देता है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो यहां ये बंदा खड़ा है, मैं बंदे को बना नहीं रहा हूं, पॉइंट दिखा रहा हूं। इसने यहां से एक फेंकी बॉल, जो बॉल 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है। यहां चाहो तो लिख दो यू कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। अब कह रहा है कि 4 सेकेंड बाद ये पानी में छपाक करके गिरती है। तो भाई क्या होगा जब बॉल फेंकोगे, तो ये ऊपर जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि ये यहां पर वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर, फिर ये नीचे गिरेगी और ये पानी में आके छपाक करेगी। समझ पाए ना। किसी भी चीज को ऊपर फेंको तो पहले उसकी क्या होता है, वेलोसिटी घटने लगती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। तो वेलोसिटी जो स्पीड घटने लगेगी वेलोसिटी, और फिर एक समय आएगा कि 0 हो गई, फिर नीचे टुई नीचे चली जाएगी। तो यही काम, यानी यहां से लेकर यहां तक पूरी पाथ को ट्रेवल करने में 4 सेकंड लगा है। 4 सेकंड वो समय है जब उसने बॉल फेंकी थी और उसके बाद जब पानी में छपाक करके बॉल गई है। टोटल टाइम, सुंदर है ना। द हाइट ऑफ द ब्रिज पूछ लिए हैं ये, अबव द वाटर सरफेस। तो यहां लड़के की हाइट नहीं दे रखी है, तो उसको इग्नोर कर देंगे, लड़के को पॉइंट समझ लेंगे। फिजिक्स में ऐसा ही होता है, पॉइंट समझ लिया। अब हमको ब्रिज की हाइट चाहिए, तो देखिए आपको दिखाता हूं एक अलग से फोटो, इसी को इनलार्ज कर दूंगा। यहां कलर को बदलना चाहूंगा, येलो ले लेते हैं। ये देखिए बॉल यहां थी, इस ब्रिज की ये बॉल, इस पॉइंट को ए बता रहा हूं मैं, इसको बी बता देता हूं, इसको सी बता देता हूं, चलो समझ जाओगे। ए से शुरू किया था खेल, बॉल ऊपर गई थी, ये मैक्सिमम हाइट थी जो कि ऊपर के हिसाब से सी है, और ये फिर बी हाइट थी यहां पर। ऐसे ये कांड हुआ होगा यहां पर। बात पकड़ में आई आपको। अब देखिए, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू आउट द मोशन सेम है, वो तो रहती ही है नॉर्मली, तो इस केस में यहां पर हम जो 3 यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशन थी, v इक्वल टू यू प्लस AT एन अगड़म बगड़म, बाकी दोनों वो हम लगा सकते हैं। वो कब लगती हैं, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, यानी एक्सेलरेशन बदल ना रहा हो। बढ़िया बात। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस लेके चल रहे हो, तो u की वैल्यू जो यहां पर आपने स्पीड दी है वो हो जाएगी प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। जो g लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो भैया नीचे लगता है हमेशा g, ये तो आप जानते ही हो। तो इसका डायरेक्शन इससे अपोजिट है, तो -10 ले लेते हैं। कहा है 10, अच्छा कहा है 10, बढ़िया है, कोई समस्या ही नहीं है। तो हम -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका g ले रहे हैं, और टोटल इस मोशन में जो समय लगा था भाई, वो 4 सेकंड लगे थे। ये देखिए दे रखा है, तो t ले लो यहां बेटा जी, 4 सेकंड। हमको निकालना कितना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट समझते हो ना, कि यहां से अब अगर यहां गिरी है तो ये डिस्प्लेसमेंट ये निकल आएगा, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू माइनस में आएगी। आप समझ गए ना। यहां से ऊपर होता तो प्लस, डिस्प्लेसमेंट तो साइन के साथ वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर ऊपर होता तो प्लस होता डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्योंकि छपाक पानी ये है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट फाइनल ये जो वैल्यू है ये डिस्प्लेसमेंट की, ये निगेटिव आएगी। ये हमें कॉन्सेप्चुअली पता है पहले से,
निकाले बिना। चलिए अब फॉर्मूला लगा देते हैं। और कौन सा फॉर्मूला? देखिए S इज इक्वल टू, मैंने देखा कि ये सवाल बहुत लोगों ने जो यूट्यूब पे देखते हैं बहुत अलग अलग तरीके से कराया है। झाम, कोई झाम नहीं है, बिल्कुल देखिए मक्खन की तरह निकल रहा है। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, U था 4, टोटल टाइम लगा 4, आधा 10 G है -10, T था 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई 16, यहां से काटोगे 2 पंचे 10 और ये 16 पंचे 80, तो -80 और ये घट के आ गया -64। ये 64 मीटर, ये आंसर आ गया है। माइनस साइन ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, यानी इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। बाकी आंसर 64 मीटर। हाइट कितनी है ब्रिज की? 64 मीटर, क्योंकि इसी हाइट, ये हाइट जो ये थी, ये हाइट आप निकाल लिए हो। बाकी ये जहां से बच्चे ने बॉल फेंकी है वो तो ब्रिज के बराबर ही है, तो ब्रिज की हाइट इतनी हो गई और ये हाइट आपकी डिस्प्लेसमेंट की है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ब्रिज नदी से, रिवर से कितना ऊपर है। 64 मीटर इज द आंसर। ये 64 मीटर आंसर हो गया और इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इस तरह से सवाल लगाइए बिना झंझट के, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों लगाते हैं 2023 का सवाल। ये रहा 2023 का क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या इसमें शॉर्टकट लगाना चाहिए वो मैं बताऊंगा, क्योंकि लॉन्ग मेथड करेंगे तो समय लेगा, तो मैं पूरी बात समझाऊंगा आपको अभी। लिखा है, ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v। एक व्हीकल है, मान लीजिए कोई डिस्टेंस यहां से यहां तक का कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का आधा मान लेते हैं s है और आधा s है, तो आधी दूरी इसने तय की है, स्पीड रखी है v, और बाकी आधी दूरी को उसने तय किया है 2v स्पीड से। इसकी एवरेज स्पीड बताइए, v एवरेज हमको बताना है। बात समझ पाए? पूरी दूरी जो थी मान लो 2s है, तो उसकी आधी दूरी यानी s ट्रेवल किया v से, और बची हुई आधी दूरी जो उसने ट्रेवल किया वो 2v से। इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो इसके लिए एक फॉर्मूला टाइप में बताता हूं, उसको ध्यान रखिएगा जैसे आप बातों को तेजी से लगा पाए। देखिए कभी भी ऐसी सिचुएशन हो ना कि ये मान लीजिए डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस s1 है, ये डिस्टेंस s2 है, इसी तरह ये s3 है एंड सो ऑन। अगर ये s1, s2, s3 डिस्टेंस जो हैं इनमें वेलोसिटीज आपकी v1, स्पीड कह दीजिए v3 है एंड सो ऑन, तो उसकी हमेशा एवरेज स्पीड जो निकलती है बेटा, क्योंकि एवरेज स्पीड तो हमेशा क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? इन सबको जोड़ दिया जाए s1 s2 को। ये देखिए s1 s2 s3 एंड सो ऑन, जहां तक भी जा रहा है। और नीचे रही टाइम की बात, तो एक में टाइम क्या लगा? t1 मतलब s1 अपॉन v1, और t2 लगा s2 अपॉन v2, और इसी तरह s3 अपॉन v3। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला हमारा यहां पर कि s1 s2 s3 वगैरह वगैरह। इसी का एक स्पेशल केस हो जाता है, पूरी जानकारी ले लीजिए आप, कि अगर इस केस में इफ s1 बराबर s2 हो जाए, इसको s कह दीजिए, यानी ये डिस्टेंसेस बराबर हो जाएं जैसा कि इस केस में हो रहा है, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा और v एवरेज की वैल्यू हो जाती है यहां पर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बात समझ में आई होगी। अगर कोई टोटल डिस्टेंस है s1 बराबर s2 हो जाए, यानी ये डिस्टेंस आप s है, ये s है, सेम डिस्टेंस चलें, और ये v1 है, ये v2 है, तो इसमें ये फॉर्मूला एवरेज के लिए आप लगा देंगे। इससे निकला है, मैंने इसलिए बताया कि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए कि भैया मामला क्या है। सीधे ही नहीं रट लीजिए आप, है ना? तो ये समझ पाया, ये कहानी मेजर होती है, इसी का रिड्यूस्ड फॉर्म ये है। तो ये हमारा काम कब करता है? जब सेम डिस्टेंस चली गई हो v1 v2 से, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी ये निकलती है। अब इसका इस्तेमाल करिए और फटाक से आंसर ले जाइए। अब इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं, वाइट कलर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए v को हमने v एवरेज लिखा, और 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2,
ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। 2 लिखा, पहले का देखिए v था, फिर 2v था, ये यहां पे दिख रहा है v 2v, और नीचे हो गया v प्लस 2v। बढ़िया। अब देखिए ये क्या हो गया, 4v² अपॉन 3v। जैसा आप देख पाए, v से v का स्क्वायर काट दीजिए, 4/3v, ये आंसर आ गया है। हमेशा के लिए अब ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है। जहां जहां ऐसे सवाल आए तुरंत लगा के निपटा दीजिएगा। कैसे आया है ये भी मैंने आपको बताया। मैंने वादा किया था ना, ये केवल सवाल ही नहीं करवाएंगे वरना झट से लगा देते सही तरीके से, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप भी करेंगे, जैसे आप समझ जाएं कि बात सर जो बता रहे हैं वो पूरी पल्ले पड़ रही है। तो इसको देखते हुए भाई आंसर देख लेते हैं, 4/3v है, ये ए आंसर यहां पे नजर आता है। तो ये आंसर ए हो गया। मेरे ख्याल से बात बड़ी ही शानदार तरीके से हो गई है, इसको आप नोट कर लीजिए यहां पर। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल। ये रहा 2022 का। देखिए लिखा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई भी बॉडी फ्री फॉल में है, इसे बॉल पकड़ी और टपका दी, तो जब बॉल नीचे गिर रही होगी तो वो फ्री फॉल में हो जाएगी। बॉल को ऐसे छोड़ दिया ऊपर से। पहले सेकंड में कितनी चली है भाई, पहले सेकंड में कुछ चली वो डिस्टेंस, फिर दूसरे सेकंड में चली वो डिस्टेंस, और फिर तीसरे सेकंड में चली वो डिस्टेंस। इस तरीके से 4 डिस्टेंसेस जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिस्टेंस के अंदर उसने कवर की है, उसका रेशियो हमको चाहिए। कोई दिक्कत, समझ गए ना आप, कि कोई भी जैसे बॉडी आप बॉल गिराओगे, फ्री फॉल गिरा रहे हो, पहले सेकंड में यहां तक पहुंची, तो ये कुछ हो गया डिस्प्लेसमेंट S1 या H1 कह दो। फिर अगले 1 सेकंड में फिर ये चली S2, फिर अगले में चली अगले 1 सेकंड में S3, और फिर अगले 1 सेकंड में चली S4। तो यहां पर ये देखिए ये सब 1-1 सेकंड में चली है, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है, और ये फोर्थ सेकंड है। बात समझ पाए होगे? ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड है, तो 1 ही सेकंड का डिफरेंस ही, लेकिन सेकंड सेकंड है, थर्ड फोर्थ ऐसे। इसका एक फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। बड़े अच्छे से आपने तैयार कर रखा होगा इसका। तो वो होता है फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a2n-1। इस फॉर्मूले को आप जानते होंगे, आप इसको पकड़े रहिए। अब यहां पर u, क्योंकि ये फ्री फॉल था, तो u इसका हमने कर दिया 0, तो u इसको 0 कर देते, यानी ये फॉर्मूला रिड्यूस होके क्या हो गया, Sn बराबर u 0 करने पर, मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख दो। अच्छा भाई, कहीं ऐसा ना हो ये कुछ का कुछ सोच लें आप। तो Sn आ गया हाफ a2n-1। इस केस के लिए ये एक्सप्रेशन हमारे साथ है। तो चलिए हम इसको S1, S2, S3, 4 निकाल के कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमने निकाला फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं भाई साहब। तो GV दे रखे हैं, चाहे इसको G लेंगे, अब चाहो तो G लिख दो, वरना G10 ले लो आप आसानी के लिए। तो A बराबर G इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहां पर वैल्यू रखो, देखिए हाफ, G की जगह 10 और n की जगह कितना रखोगे, 1 -1। ये n की जगह 1 रखा है इसी फॉर्मूले में, इतना तो पकड़ लिए होंगे। अब ये 5 आ गया, ये 2 माइनस, यानी इसका आंसर आ गया 5। उम्मीद है आप बहुत ही शानदार तरीके से पकड़ पाए। अब S2 ले लो, उसमें क्या करना है, तो S2 की वैल्यू हो गई हाफ, G तो उतना ही है, यहां 2 × 2 - 1, ये n की जगह 2 रख दिया आपने, और क्या। अब यहां पर देखो ये 4 - 1 यानी 3, और ये 5 आ रहा था, तो 5 × 3 यानी 15। बढ़िया हो गया। अगली बात करते हैं S3 की भाई। तो हाफ × 10 यानी ये तो 5 आ ही जाएगा। 2 × 3 - 1, 6 में से 1 गया, 2 × 3 6 होता है, 6 - 1 5, 5 × 5 यानी 25, 10/2 5 होता है, तो 5 × 5 25। अब S4 कर लो,
कुछ नहीं, कितना आसान से हो रहा है। 2 × 4 - 1, 8 में से 1 गया 7, ये 5 था 35, 7 पंचे 35। ये S1 S2 S3 4 निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर लिख लीजिए S1 S2 S3 एंड S4, 5, 15, 25, 35। अब आप जानते हैं कि जो इसमें से आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप रेशियो में 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1:3:5:7, ये आपका आंसर आ चुका है। और इसके हिसाब से 1, 3, 5, 7 यानी आंसर नंबर सी है। देखिए, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल एकदम सही तरीका, सरल तरीका, कॉन्सेप्चुअल तरीका और तेजी से निकालने वाला तरीका ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इसके लिए होमवर्क करके आता हूं, जिससे आपको शानदार चीज सिखाई जा सके। मुझे मजा आता है ये करने में, अच्छा लगता है, और इसका फायदा आपको मिलेगा और आपका सिलेक्शन होगा तो और भी खुशी की बात होगी। ठीक है, तो आप भटकिए नहीं, इस जिद के एकदम बढ़िया तरीके से मक्खन की तरह मैंने समझाया है, इसको पकड़ लीजिए और दिमाग में रखिए, नोट कर लें इसको आप। तो बच्चों, करते हैं 2022 का क्वेश्चन। ये रहा 2022 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये टाइम है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल दिया गया है। ऑफ 2 मूविंग पार्टिकल मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये देखिए, एक का ग्राफ बनाया है तो 30 डिग्री एंगल है, दूसरे का बनाया है तो 45 डिग्री, जो कि हमको दिखाई पड़ रहा है। विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, The ratio of their respective velocity is, ये मान लीजिए पहला वाला है, ये दूसरा, 2 मोशन है तो पहला दूसरा हमने कर दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी होती है, तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वेलोसिटी। ये तो समझ गए ना। और स्लोप किसके बराबर होता है, ये आपको आइडिया होगा tan थीटा के। स्लोप बराबर यहां पर tan थीटा। तो अगर मैं v1 की बात करूं बेटा, तो v1 क्या हो गया, tan 30 डिग्री। ये देखिए, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप 30 डिग्री है, तो tan 30 लोगे तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। और इसी तरह से v2 की बात की जाए तो आ जाएगा tan 45। दोनों वेलोसिटी का हमें रेशियो चाहिए, इसलिए v1/v2 कर दो, tan 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और 45 होता है 1, तो इसका आंसर आ गया 1/√3। देखिए, आराम से निकाल पाए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। कोई भी दिक्कत नहीं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मालूम होंगी, मैं याद दिलाता चल रहा हूं आपको। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बढ़िया से। तो बच्चों, करते हैं 2020 का सवाल। ये रहा 2020 का क्वेश्चन बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, यहां से कोई बॉल है जो वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकी गई है, उसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। नीचे की तरफ डाउनवर्ड, आप जान ही रहे हैं, ये बॉल है तो ऐसे छेड़ मार दो। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, यहां ग्राउंड थी और इसने यहां पर जब ये पहुंची तो कुछ समय बाद इसने ग्राउंड को हिट किया विथ ए वेलोसिटी। यहां पर जो इसकी वेलोसिटी रही हिट करते वक्त वो है 80 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द हाइट ऑफ द टावर इज, कहीं से टावर से भेजी गई है, यू पता, वी पता, जी आपको मालूम ही है 10 दे रखा है, और आपको हाइट निकालनी है, तो बस खत्म, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। एच ही नहीं पता है, बाकी सब पता है। वी स्क्वायर मतलब हो गया 80 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर, 2 × 10 × h, है ना। ये हो गया 20, तो इधर रखो 20h, और ये 80 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर।
80 का इसको कई तरह से सॉल्व करते, मैं खैर सिंपलिस्टिक मेथड लगा देता हूं। ये 6400 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600, 8 अट्टे 64, 4 चौक 16, 40 ही 20 है, सॉरी ये 40 कहाँ लिख दिया, ये 20 है, और ये हो गया भाई 20 का स्क्वायर होता है 400। तो ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 6000। बढ़िया। अब h की वैल्यू कितनी आ गई, 6000 अपॉन 20, तो वैल्यू हो गई 300 मीटर। बस यही आपका आंसर है। इससे ज़्यादा सरल सवाल कहाँ मिलेगा आपको, 2020 का है और आपके सामने है। ऐसा भी नहीं, कौन सा ऑप्शन है भाई, डी। ऐसा भी नहीं कि सर इतना सरल सवाल आता है कि नहीं, कई बच्चे पूछते हैं। ये आया हुआ करवा रहा हूँ तो प्रश्न ही मतलब का नहीं रहा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, नोट करें इसे। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग वन, है सरल। तो देखिए क्या बोला है कि समझिएगा क्वेश्चन पहले। ये क्वेश्चन में समझने की आवश्यकता, अगर आप समझ नहीं पाए तो सही निकाल नहीं पाएंगे। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन आजकल जानते ही हैं, कई शहरों में मेट्रो चली रही है, एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। एस्केलेटर भी आप जानते ही हैं, 140 सीढ़ियां मॉल वॉल में भी जाते हैं ना, तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर या ग्राउंड से थर्ड फ्लोर जाना है तो एस्केलेटर चल रही होती है अपने आप, मूविंग सीढ़ी जो होती है, 140 सीढ़ियां लिखा रहता है हिंदी में। तो वाज नॉट वर्किंग, वो चल नहीं रही थी भाई। अक्सर आप देते ही हैं, लगाए कई रहते हैं, कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती हैं। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1, वो उस रुकी हुई एस्केलेटर पर खुद चढ़ जाती है। जीना तो वही है, कहाँ जाएगी, तो चढ़ गई। तो जब चढ़ेगी तो अपनी स्पीड से चढ़ रही है ना, और उसको चढ़ने में टाइम लगा है t1। तो यहां पर मैं उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ प्रीति नाम था, क्या नाम था इसका, प्रीति, स्पीड ऑफ प्रीति जो स्पीड कितनी रही वो v1 ले लो, और टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किए चलकर एस्केलेटर जितनी, उसको d ले लेते हैं, d अपॉन t1। t1 टाइम लगा। बात समझ में आ गई। एस्केलेटर कितनी लंबी थी, रुकी थी, लेकिन उसकी लंबाई कितनी थी, d, और t1 टाइम लगा। v1 प्रीति की स्पीड है रुकी हुई एस्केलेटर पर, तो v1 इज द स्पीड ऑफ प्रीति जी, और d इज द डिस्टेंस ऑफ एस्केलेटर जो चढ़ी है तिरछी, और t1 हो गया भाई साहब टाइम। अब दूसरे दिन क्या होता है, ऑन अदर डे, अब दूसरे दिन गई होगी, उस समय एस्केलेटर चल रही थी, तो इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, यानी अगले दिन जब गई तो एस्केलेटर चालू हालत में थी, उस पर खड़ी हो गई। ऐसे हम लोग करते हैं, आराम मिलता है, खड़े हो गए और वो एस्केलेटर अपने आप चल रही है, ऊपर ले गई। देन द एस्केलेटर टेक्स अप इन द टाइम t2, तब एस्केलेटर ने टाइम लिया t2, तो ये किसकी स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर या v2, स्पीड ऑफ एस्केलेटर, क्योंकि खुद तो चल नहीं रही थी भाई, वो एल छूट गया लगता है, कुछ गलत लिख गए हैं, एस्केलेटर सही लिखा था, और इसकी वैल्यू हो गई भैया v2 बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये प्रीति जी की स्पीड है और ये एस्केलेटर की, क्योंकि एस्केलेटर चल रही थी, प्रीति जी रुकी थी। अब तीसरे केस में क्या कांड इन्होंने किया कि द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, यानी एस्केलेटर चल रही थी लेकिन उसके ऊपर ये भी चलने लगी। अक्सर ऐसा होता है जल्दी में जब लोग होते हैं तो एस्केलेटर चल रही होती है लेकिन उसके ऊपर चलने या दौड़ने लगते हैं जिससे और जल्दी पहुंच जाएं। देखा होगा ना आपने कि जल्दी में वो एस्केलेटर चल रही है लेकिन चलने लगे। अब इस स्थिति में टाइम कितना लगेगा हमको ये बताना है, तो पहले ये निकालते हैं कि उसकी स्पीड कितनी रही, रिलेटिव स्पीड प्रीति जी की विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो मैं यहां लिख देता हूं नेट स्पीड या वेलोसिटी जो भी लिख दे, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड ही लिख देता हूं, ऑफ प्रीति ऑन मूविंग एस्केलेटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
वो हो गया v बराबर v1 प्लस v2, क्योंकि वो एस्केलेटर भी चल रही है, उसके ऊपर वो भी चल रही है, दोनों स्पीड गई जुड़ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहां पर v1 प्लस v2 का मामला क्या रहा, v1 वहां से निकालो d अपॉन t1 और v2 साहब नीचे से निकालो d अपॉन t2, कोई समस्या नहीं है। अब टाइम कितना लगा, तो टाइम टेकन इस समय टाइम टेकन लिख रहे हैं, तो t की वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस तो बदला नहीं, हाँ स्पीड जरूर, रिलेटिव स्पीड बदल चुकी है, तो d अपॉन v, तो d ही रहा और इस v की जगह ये v डाल दिया, d अपॉन t1 प्लस d अपॉन t2। अब आप जान रहे हैं एलसीएम ले लेंगे, t1 t2 ऊपर चला गया, d कट गया और यहाँ t1 प्लस t2 आ गया। ये आपका आंसर आ चुका है, और ये आंसर कौन सा ऑप्शन है, t1 t2 t1 प्लस t2, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये देखिए इस तरह से सवाल हो जाएगा, बिल्कुल आराम से एक एक चीज समझा के आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों अगला सवाल करते हैं, ये है 2016 का क्वेश्चन, देखिए कितने आराम से होएगा। लिखा है इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज दिस एक्सप्रेशन, से किसी टाइम पर वेलोसिटी निकालनी है तो इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए सवाल के हिसाब से। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। क्या पूछ रहा है, देखिए डिस्टेंस की बात कर रहा है, दिया वेलोसिटी है, पूछ डिस्टेंस रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि वेलोसिटी गिवन है, तो इस वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt। ये ds अपॉन dt वेलोसिटी होता है, और इसी की वैल्यू दे रखी है यहां पर at प्लस b t स्क्वायर। हमको ये डिस्टेंस वाली चीज चाहिए, तो यहां करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ये देखिए ds इधर ले लीजिए और at प्लस बी टी स्क्वायर और dt यहां पहुंचा दीजिए, क्योंकि s चाहिए ना। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो यहां पर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये रहा at प्लस बी टी स्क्वायर और ये रहा dt। यहां पर वैल्यू देखिए s आ गई, यहां पे करोगे तो आ जाएगा a टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का, तो टी क्यूब अपॉन 3। बात पकड़ पाए होंगे, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो चाहो तो आप सी लगाओ वरना नहीं लगाओ, क्योंकि यहां टाइम ही हम फिट कर देते हैं 0 टू t टाइम में कितना चला है, ये 0 टू s में कितना चला, तो ये आ गया s इक्वल टू at स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी टी क्यूब अपॉन 3। अब देखिए यहां टाइम में पूछ रहा है 1 सेकेंड में कितना चला है, 1 और 2 सेकेंड के बीच कितना चला है, तो हम पहले निकालेंगे s2 और s2 में s1 घटा देंगे, तभी तो हमको रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिलेगी जो ये मांग रहे हैं कि पहले सेकंड और दूसरे सेकंड के बीच में कितना चला है। तो s2 निकाल लो और s1 भाई ये हुआ ना, समझ पा रहे हो, यहां से मान लो स्टार्ट किए हैं, s2 यहां तक गया है और s1 यहां तक गया है, तो इसके बीच का डिस्टेंस तो ये है ना बेटा, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, s2 माइनस s1 से निकलेगा। यहां से यहां तक का s2 था, यहां से यहां तक का s1 था, तो इनके बीच का s2 माइनस s1, तो s2 निकाल लेते हैं। s2 का मतलब t बराबर 2 की बात की जा रही है, वैल्यू रख दीजिए यहां पर, तो a 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b 2 का क्यूब अपॉन 3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 काटोगे तो 2a बचेगी यहां पर, और ये बचेगा 8b अपॉन 3। अगली निकाल लेते हैं वैल्यू, एस टी बराबर 1, तो यहां वैल्यू रखी a और वहां रखी 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b 1 क्यूब अपॉन 3। ये वैल्यू हो गई a अपॉन 2 और साथ में b अपॉन 3। अब यहां पर कर दो
S2 माइनस S1। तो इसमें से 2a प्लस 8b3 अपॉन 3 में से आप माइनस कर दो a/2 प्लस b/3। तो 2a में a/2 हट गया तो वैल्यू कितने बचेगा 3/2a। घटा लेते हो ना, एक बार लिख देते हैं। और यहां पर बात करेंगे तो प्लस 8b/3 माइनस b/3। तो ये देखिए हो जाएगा 4, यानी ये घटाओगे तो 3/2a। यहां घटा दो 3 एलसीएम में से 7 आ जाएगा, 7/3b। और यही आपका ऑप्शन आ गया है, आंसर मतलब आ गया है। और ये ऑप्शन देखिए ए है, ए इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से सवाल हो जाएगा। बिल्कुल आप में कोई दिक्कत की बात नहीं, तैयारी ऐसे करिए कि फोड़ के रहिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कोई भी समस्या नहीं है। वेलोसिटी दी थी, डिस्टेंस के बारे में जानकारी मांग ली थी, तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। नोट कर लें इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये रहा 2016 का क्वेश्चन, देखते हैं। बोला है 2 cars P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन। यहां पर कोई ए और कार होंगी, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। दोनों की दोनों चालू हो गई स्ट्रेट लाइन। देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये पोजीशन का एक फंक्शन दे दिया है कि एक्स पता करना है पोजीशन, तो टाइम की वैल्यू लिखो और पता चल जाएगा। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, दोनों कारों की वेलोसिटी कब सेम होगी, किस समय पर, वो निकालना है। तो आप जानते हैं कि जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। यानी ये जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, dx/dt, ये आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, पहले यही निकाल लेते हैं। पहले va निकालिए, फंक्शन दे रखा है ना, तो va निकाल लेते हैं पहले हम लोग। va का मतलब dx, ये pt अपॉन dt। तो ये आप डिफरेंशिएट कर दें इसको, ये वैल्यू जो लिखी है 80 प्लस BT²। आप डिफरेंशिएशन की बेसिक है, जानते ही होंगे। यहां वैल्यू आ जाएगी a और यहां आ जाएगी 2BT। कोई समस्या यहां पर नहीं है। ये वेलोसिटी आ गई va की। इसी तरह vb लिख देता हूं नीचे, कलर बदल के, या अलग कलर ले लेते हैं। तो ये वैल्यू हो गई dx3 ये अपॉन dt, और यहां पर d/dt, और इसका एक्सप्रेशन यानी ft माइनस t²। यहां डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ft का डिफरेंशिएशन f आ गया और t² का माइनस 2t आ गया। अब आप ये जानना चाहते हैं कि किस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो हम दोनों की वेलोसिटी को va और vb, कार थी या vp pq जो भी बोले, सेम कर देते हैं। ये क्वेश्चन में एक तरीके से गिवन था, टाइम हमको निकालना है। कुछ नहीं करिए, कितना सरल है ये देखिए। a प्लस 2bt बराबर bb, ये है आपका कितना भाई, f माइनस 2t। कुछ नहीं करना, बस t निकाल लो, उसमें से और क्या करना है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, इसको इधर ले लो, तो 2bt प्लस 2t बराबर f माइनस a। यहां पे t कॉमन ले लो, 2b प्लस 2, बल्कि 2 और बाहर ले सकते हो, अभी ले लेंगे, f माइनस a। तो t का वैल्यू क्या रहा, f माइनस a। ये 2 बाहर कर दो और नीचे बचा 1 प्लस b। ये आपका आंसर आ चुका है। और ये आंसर किससे मैच कर रहा है, f माइनस a, ये डी वाला ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है। ये देखिए कितनी आसानी से इसको आप कर पाए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट कर लीजिए ध्यान पूर्वक आप, है ना। छोटा सा डिफरेंशिएशन लगा है और ये आप कर ही लेंगे, नोट करें। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल। ये रहा 2015 का क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, एक यूनिट मास है जिसका 1 डायमेंशनल मोशन है, सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दिस वन। इसके अकॉर्डिंग एक इसकी वेलोसिटी बदलती है।
वेयर बीटा एंड एन आर कांस्टेंट, बीटा और एन कांस्टेंट्स है, एंड एक्स इज द पोजीशन, एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। बढ़िया है, समझ में आती है बात। द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, हमें एक्सेलेरेशन निकालना है, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन में। तो v दिया एक्सेलेरेशन, तो बस डिफरेंशिएट कर दो। आप जानते हैं a जो रहता है वो dv/dt होता है, निकल आएगा एक्सेलेरेशन। अब यहां पे मजेदार बात क्या है कि ये जो, अब ये देखिए यहां पर आपको दिखाऊं, v जो लिखा है ना वो x के फॉर्म में लिखा है, बीटा x माइनस 2n। तो देखिए यहां पर t के रिस्पेक्ट में इसको डिवाइड आप मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो इसको मैं दूसरे स्टाइल से आपको समझाता हूं कि क्या वेरिएबल है x, तो आपका इसका dv/dx निकाल सकते हैं भाई, x के रिस्पेक्ट में हमने वेरिएबल निकाल लिया। तो dv/dx करोगे तो पावर हो जाएगी -2n इधर, ये बीटा इंटू एक्स की पावर -2n-1। सिंपल डिफरेंशिएशन जो होता है x की पावर n का, n(x(n-1), ठीक है। अब यहां पर इसका इस्तेमाल करने के लिए देखिए a लिखिए और यहां पर dx से डिवाइड कर दिया और dx से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए dx कट जाएगा। ये एक्चुअली थोड़ा सा मैथमेटिकल टच है, हल्का सा रहता है इसमें, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं कि ये ले ही लेता हूं, लेकिन परेशान न होने की जरूरत, चैन रूल होता है बेसिकली। तो मैं चैन रूल आपको समझाने नहीं जा रहा हूं, नहीं आप सोचें पता नहीं क्या बता रहे हैं सर। तो ये चैन रूल है, उसको चैन रूल से आप तुरंत ही कर सकते हैं ओरली, लेकिन जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे ही आप समझ लीजिए, आपको आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर आपने x के रिस्पेक्ट में काम कर दिया और इसको dv/dx इंटू dx/dt लिख दिया। अब dv/dx तो आपको यहां से मिल गया, देखिए -2n बीटा x की पावर -2-1, और dx/dt क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी, dx/dt। तो v का जो फंक्शन था वो यहां पे चिपका दें हम लोग। तो मैं इसको कलर बदलते हुए यहां ले आता हूं, तो मैंने लिख दिया a बराबर -2n बीटा x की पावर -2n-1, और ये v की जगह अगेन बीटा x -2n है ना, क्योंकि v की वैल्यू तो हमको दे ही रखी थी, हमने कॉपी पेस्ट कर दी। बिल्कुल एक एक स्टेप समझ के चलो जैसे कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ की वैल्यू देखिए क्या आ गई, ये -2n तो बाहर ही है, कोई समस्या नहीं। बीटा और बीटा मिलके बीटा स्क्वायर हो गए, x की पावर आपस में बेस से में ऐड हो जाती हैं, तो -2n, ये लिख रहा हूं पहले 2n-1, और ये -2n और कर दिया, मतलब ऐड हो गई दोनों पावर। तो ये आंसर आ गया -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n-1। ये आपका देखिए आंसर आ चुका है। इसके हिसाब से हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका डी यहां पर सही है, बात खत्म हो गई। ठीक, बहुत ही सरल सवाल, लेकिन पूरी चीज आसानी से समझते रहिए जिससे कोई आपको दिक्कत ना आए, नोट कर लें से आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन। ये है 2013 का क्वेश्चन बेटा। इसमें देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है, वरना क्लैरिटी कम बनेगी, तो हम समझेंगे फिर हम लोग करेंगे सवाल। ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एक स्टोन जो है वो फ्री फॉल है अंडर ग्रेविटी, यानी यू इसका 0 है, फ्री फॉल हो रहा है। इट कवर्स डिस्टेंस h1, h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड। मतलब पहले 5 सेकेंड में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो h1 है, और टाइम कितना लिया यहां पर, ये कोई पॉइंट A मान लीजिए, टाइम लगा 5 सेकेंड। फिर इसके बाद फिर से ये आगे बढ़ा, इसने h2 डिस्टेंस कवर किया है, B पॉइंट पर फिर टाइम लगा है 5 सेकेंड। यहां से यहां तक आने में 5 सेकेंड, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, और तीसरा स्टेप और है जहां फिर से आपका डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है h3 और टाइम लगा है 5 सेकेंड। बात पकड़ में आपको समझ में आई ना, कोई बॉल गिर रही है, 5 सेकंड में यहां पहुंची, h1 डिस्टेंस चल चुकी थी, 5 सेकंड लगे। फिर अगले 5 सेकंड में यहां B पे पहुंची, h2 डिस्टेंस, फिर अगले 5 सेकंड में C पर पहुंची, और h3
डिस्टेंस चली। अब इसी का हमको चाहिए रिलेशन बिटवीन H1, H2, H3, तीनों के बीच का हमको रिलेशन चाहिए। यहाँ पे जो G लग रहा है वो हमेशा नीचे की तरफ लग रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्री फॉल वाली इक्वेशन लगानी शुरू करते हैं बेटा। ऊपर से लोगे तो H1 क्या हो जाएगा, HS = UT + ½ GT², ये लगा रहा है UT + ½ AT², क्योंकि यहाँ पर U 0 है तो ये मामला खत्म हो जाएगा। तो H1 की बात अगर आप करें तो H1 कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, ½ GT², G और T² का मतलब 5 का स्क्वायर। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आई होगी। ऐसे ही इसको निकल देते हैं 25/2G, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम बात करेंगे यहां से यहां तक की, क्योंकि H2 निकालने के लिए यहां वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो वो हम नहीं निकाल रहे हैं, शुरू से ही पकड़ लेंगे क्योंकि U 0 मिल रहा है। तो अगली जो हमारे पास पैरामीटर आया, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना चला है, H1 + H2। शुरुआत में स्पीड 0 थी, 0 हो गया, और ये रहा ½ G, और समय कितना हो गया, 5 इसका यानी 10 सेकेंड। तो ये आप 100/2 लिख दो। उम्मीद है ये समझ में आई बात। अब तीसरे में H3, तो यहां से या तो हम पता करें, यहां वेलोसिटी निकाल के वैसे भी कर सकते हैं लेकिन लंबा पड़ेगा, तो हम यहीं से निकाल लेते हैं H1 + H2 + H3। ये आपने क्या किया, H1 + H2 + H3, यानी यहां से यहां तक जो गया है उसमें टोटल हाइट कितनी लगी है, तो ½ G और 15 का स्क्वायर, 5 सेकेंड इसका, 5 सेकेंड इसका, 5 सेकेंड इसका, तो ये वैल्यू आ गई 225/2 G। ये इक्वल टू का साइन है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। H1 + H2, H1 + H2 + H3 निकाला है। अब घटा के H1 H2 निकाल सकते हैं आप। ठीक, अब यहां पर निकालते हैं कि H1 + H2 जो है, इसमें से H1 घटा देते हैं, तो 9, ये इक्वेशन 1 2 3 है, ये 1 है, ये 2 है, और इसे मैं 3 कह देता हूं, तो 2 - 1 कर दो। 2 - 1 करने पे फायदा क्या मिलेगा, इसमें से ये घटाओगे तो H2 मिलेगा केवल। तो यहां पर जैसा आप देख पाए, H1 + H2 - H1, और इसमें से ये घटाना है, तो 100/2G - 25/2G। यहां पर वैल्यू मिली कितनी, H2। यहां पर 2 कॉमन है, 75/2 मिल गया। ठीक, अब 75/2G जो है इसका देखो ये 3 गुना है, तो इसको लिख सकते हो आप कितना, 3H1। इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दो। ये ना H2 और H1 का रिलेशन हम निकाल चुके हैं। अब हम H3 पे आते हैं, तो हम थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन घटा देंगे। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3, H3 मिलने के लिए। तो आप जैसा देख पाए, यहां मैं लिख नहीं रहा हूं लंबा सा, इसमें से ये घटाओगे तो H3 मिलेगा। बात समझ में आ गई ना, इसमें से ये घटाया, और ये 225G में से आपने घटाया है 100/2G, तो ये 125/2G आ गया, और ये वैल्यू इसकी कितने गुना है, 5 गुना है, तो दिस इज 5H1। ये इक्वेशन नंबर कह दो इसको 5 हो गई है। अब रिलेशनशिप मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। एक रहा H1 is to H2, ऐसे लिख दीजिए, और H2 H3, तो H1 की वैल्यू तो H1 ही रह गई, और दूसरे की आ गई 3H1, और अगली आ गई 5H1। तो ये आंसर आपका जो बनेगा, अच्छा ये अपॉन में लिखा हुआ है, तो ये रिलेशन ही आ गया, मैं तो रेशियो निकाल रहा था, ये रिलेशन ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। ये देखिए H2 को यहाँ पे लिखोगे तो H1 लिखोगे H2/3, ये देखिए, इससे H1 = H2/3। यहाँ रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
रिलेशनशिप लिखी है, और यहां पर देखिए H3 लिखा है, तो H1 के कॉन्टेक्स्ट में H1 यहां से क्या हो जाएगा, H3/5। इसको और इसको देखिए ध्यान से, ये देखिए H1 बराबर है H2/3 था, ये कुछ और लिख गए हैं, ऐसे कर लो, ये 3, तो H2/3 और ये H3/5, ये आपका आंसर है। और इस तरह से ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका निकल आया है, और ये रिलेशन यहां पर सही हो जाता है बिल्कुल ठीक तरीके से। तो इसको भी नोट कर लीजिए बिना किसी परेशानी के, और अच्छे से समझ लीजिए। तो बच्चों करेंगे 2013 का क्वेश्चन, ये रहा 2013 का अपना क्वेश्चन। आइए देखते हैं। लिखा था डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इन किलोग्राम मूविंग इन वन डायमेंशन। ठीक है भैया, अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वन डायमेंशन मोशन हो रहा है, इज रिलेटेड टू टाइम t, बढ़िया, बाई t बराबर √3 + 3। ये टाइम इज ए फंक्शन ऑफ x, क्या है यहां पर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में ये इक्वेशन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। डिस्प्लेसमेंट बताइए जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो वेलोसिटी होती है dx/dt, ये आप जानते ही हैं, v क्या होता है dx/dt। इसी का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। ये जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में हम x ले आएंगे तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो यहां पर हमने इसको लिखा √x बराबर t-3, स्क्वायर कर दो, तो x बराबर t-3 का स्क्वायर, ये x के रूप में फंक्शन मिल गया। हमको dx/dt चाहिए, अब इसको उठा के आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई 2t-3 का स्क्वायर। तो ये 2, ये स्क्वायर था ना, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2t-1 2t-3। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हुई 2t-3। अब यहां पर देखिए क्या हो जाता है, ये दिस इज द वेलोसिटी। अब इसी में आप पूछ क्या रहे हैं कि वेलोसिटी किस टाइम पर 0 होगी, तो दिस इज v इज इक्वल टू dx/dt 2t-3, और वेलोसिटी आपको 0 चाहिए टाइम निकालने के लिए। इसका मतलब क्या है, 2t-3 की वैल्यू 0 के बराबर पुट कर दो, तो t यहां से कितना आ गया 3, तो 3, यही तो पूछा है ना, वेलोसिटी 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का है, आंसर इज t। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, अभी तो टाइम निकला है हमारा, ये t बराबर 3 पर वेलोसिटी 0 हो गई। डिस्प्लेसमेंट के लिए इसमें पुट करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन था x बराबर t-3 का स्क्वायर, टाइम, इस टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो 3-3 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर बराबर 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है जो पूछा है हमसे, वो 0 आ गया है साहब। तो ये आपका यहां पर आंसर रहा, और इसके हिसाब से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए हैं ना, पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो पहले हमने वो टाइम निकाला जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो रही है, और उस टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट है वो हमने निकाल लिया। पहले ये टाइम फाइंड किया, और फिर एक्सप्रेशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है टाइम पर ये पता लगा लिया। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल और इंपॉर्टेंट भी ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं, करें इसे। तो बच्चों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि नीट की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स क्लास 11, 12 दोनों, साथ में पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज, इनको मत छोड़िएगा। और अगर इसमें आपको हेल्प चाहिए, आप नहीं कर पाए हैं एनसीईआरटी या पीवाईक्यूज पिछले 10 साल के, तो आपके लिए कोर्स है नीट संपूर्ण, जो कि आप लेकर
बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो तब करेंगे जब ये आता होगा ना। तो यहां पर आपको एनसीईआरटी क्लास 11th 12th का एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। साथ में बेटा 10 साल का पीवाईक्यूज के वीडियोस भी जो नीट के हैं आपको मिलने वाले हैं। इसमें टोटल 1254 क्वेश्चंस हैं और पीवाईक्यूज 634 है। सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। आप इसकी मदद लेकर अपनी नीट फिजिक्स को बढ़िया मजबूत कर सकते हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं नीट संपूर्ण को लेना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां नीट संपूर्ण मिलेगा। लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और नीट में सिलेक्शन अपना पक्का कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क और सुपर इजी लैंग्वेज फिजिक्स फोबिया के आपको दूर कर देगी और नीट में सिलेक्शन आपका पक्का कर देगी और डॉक्टर बनने का सपना आपका पूरा होगा। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, बाय बेटा।